एक्वेरियंस। तो बात कर रहे हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा और आपके इस रिश्ते का भविष्य क्या है। ये 3 सवाल आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और क्योंकि सारे एक्वेरियंस की ज़िंदगी में एक जैसी सिचुएशंस नहीं होंगी, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शन जो हैं वो आपके लिए रखे हैं। पहला ऑप्शन है ये टाइगर आई पिरामिड। सो अगर आप इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे चूज़ कीजिए अपनी रीडिंग को देखने के लिए। और नीचे टाइम स्टैम्प पे आपको जो है चैप्टर मिल जाएगा टाइगर आई का। सो आप टाइगर आई के चैप्टर को अपने लिए सुन सकते हैं एज ए रीडिंग। देन सेकेंड ऑप्शन जो है वी हैव ग्रीन एवेंचर। तो अगर आप इससे ग्रीन एवेंचर एंड क्रिस्टल से अट्रैक्ट हो रहे हैं, सेकंड क्रिस्टल से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप पाइल नंबर 2 देखिए, ग्रुप नंबर 2 देखिए। सेम कि आप जैसे टाइम स्टैम्प पे जाओगे आपको ग्रीन एवेंचर दिख जाएगा या चैप्टर दिख जाएगा आपको वीडियो में, तो आप उस पर क्लिक करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। सो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई कमिटेड रिलेशनशिप के लिए या कोई सेपरेशन के लिए है। दोनों ही ग्रुप दोनों ही तरीके की एनर्जीज के लिए है। रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है, चाहे आप कमिटेड हो चाहे सेपरेटेड हो, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, वो अपनी लाइफ में, इस लव लाइफ में, इस एनर्जी में, इस रिश्ते में आगे क्या एक्शन लेंगे, चाहे कमिटेड हो चाहे सेपरेशन हो। और लास्ट में हम देखेंगे कि अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर देखने की जरूरत नहीं है इस कनेक्शन का, लेकिन जो भी रीडिंग के अंदर सिर्फ कमिटेड रिलेशनशिप में है वो इसका फ्यूचर भी देख सकते हैं कि भविष्य आपकी लाइफ में क्या सब लेके आएगा। ओके, सो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन में सब कुछ समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले बात करूंगी टाइगर आई की। टाइगर आई जिन्होंने चूज किया है उनके लिए हम बात करेंगे। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। Okay, we have 3 of wands, 10 of cups, very nice, ace of cups, 7 of cups. Okay, सो कुंभ राशि, देखिए 2 एनर्जीज फर्स्ट इस ग्रुप में बहुत सिग्निफिकेंट आई है। एक तो यहाँ पे जो है वो मैरिड लोग हैं ठीक है, या मैरिड से डील कर रहे हो, पॉसिबिलिटीज हैं। दूसरे जो लोग हैं वो सेपरेटेड हैं। कमिटेड लोगों की एनर्जीज कम आ रही है। कमिटेड लोग जो हैं वो 1-2% होंगे जो शादी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ मैरिज के वाइब्स आ रहे हैं। विद द 10 ऑफ कप्स, बच्चे खेल रहे हैं, ये दोनों बैठे हैं। सो ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली है कहीं ना कहीं। तो या तो आप अगर 1 और 2% लोग कमिटेड होंगे यहाँ पे जो कि फैमिली बनाना चाह रहे हैं, शादी करना चाहते हैं इस पार्टनर से। ज्यादातर लोग वो हैं जो कि या तो सेपरेशन में है इस समय, या ऑलरेडी मैरिड हैं, या किसी मैरिड को डील कर रहे हो। सो आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जीज हैं आपके लिए, जो फीलिंग है वो बेसिकली यही है। अगर मैरिड हो तो ये अपनी मैरिज लाइफ में प्यार, आपके साथ सपोर्ट, आपके साथ समय बिताना, खुशियाँ, ये सब चाहते हैं। अगर मैरिड नहीं हो, सेपरेटेड हो, ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जो कमियां रह गई इनसे पिछले दिनों उसको खत्म करना चाहते हैं और दोबारा से एक नई शुरुआत करके आपको फुल सेटिस्फेक्शन इस रिश्ते में देना चाहते हैं और खुद भी लेना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। और अगर आप उन 1-2% लोगों में से हो जो कमिटेड हैं और शादी करना चाहते हैं, तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है। आपका पता नहीं, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है। फिर अगर आप कमिटेड हो इस पर्सन के साथ, प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से मैंने कमिटेड लोगों को कम रखा, वो है इसका ये फीलिंग 7 ऑफ कप्स। इसलिए लग रहा है जैसे शादी करना चाहता है तो इतना कंफ्यूज क्यों है, ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूज्ड है।
इसलिए यहाँ पे दो एनर्जीज ज़्यादा आ रही हैं कि या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो और ये कंफ्यूज है कि कैसे अपनी मैरिज लाइफ को सेटल किया जाए, जो आप ऑलरेडी मैरिड हो, और सेपरेशन में है तो ये कंफ्यूज है कि कैसे यहाँ तक पहुँचा जाए, फिर से दोबारा जो है हीलिंग दे करके और न्यू बिगनिंग कैसे की जाए इस रिश्ते में। इसलिए फिर यहाँ पे जो कमिटेड लोग हैं उनसे ये कार्ड की एनर्जी रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि वो तो फिर यही है कि बस शादी करना चाहते हैं, फिर कंफ्यूजन क्यों है। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे हमारे पास इनकी एनर्जीज में। सो ये पर्सन जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं, किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने रिश्ते में आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपके साथ होने की। मैरिड है तो अपने फैमिली से बात करने की, फैमिली इश्यूज हैं तो अपनी फैमिली से बात करने की, किसी चीज में ये आगे बढ़ रहे हैं अपने। लेट्स सी इस पर्सन की इंटेंशन क्या है, क्योंकि सिर्फ फीलिंग मैटर नहीं करती, फीलिंग्स बदलती रहती हैं, बट जो इंटेंशंस है वो कभी नहीं बदलते। तो लेट्स सी आपके लिए इस पर्सन की इंटेंशन क्या है। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखो ये पर्सन बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, ठीक है। इस पर्सन के साथ पास्ट में कोई प्रॉब्लम हुई है, या तो आपके साथ, अगर आप सेपरेशन हो तो ये 10 ऑफ सोर्ड्स की जो इंटेंशन है ये आपके लिए है कि ये बहुत पेन में है, दर्द में है। लेकिन मुझे ज्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि इसका पास्ट कुछ रिलेशनशिप रहा है, पास्ट में कोई स्टोरी रही है इस पर्सन की, क्योंकि बॉटम में भी 5 ऑफ कप्स आ रहा है, 6 ऑफ कप्स आ रहा है। तो ये किसी पास्ट में किसी पर्सन से बहुत ज्यादा अटैच था। जरूरी नहीं है कि ये लव पर्सन ही हो या लव पार्टनर ही हो, मे बी इनके कोई फैमिली मेंबर हो, कोई पैट हो जिससे ये बहुत अटैच था। सो उस पेन को कम करने के लिए ये आपसे हीलिंग चाहता है। इस पर्सन का इंटेंशन आपकी तरफ कोई इमोशन नहीं है, प्यार नहीं है। प्यार है या नहीं ये तो ये खुद भी कंफ्यूज है शायद अभी, लेकिन ये चाहता है कि आप इसे हील कर दो। आपके साथ मिलके ये खुशी महसूस करता है, इसको अच्छा लगता है। तो इसको लगता है कि यार वो जो पास्ट इसका खराब हुआ है वो ठीक हो जाए, वो हील हो जाए। और अगर ये पास्ट की एनर्जी आप ही के साथ है, आप जानते होंगे कि आप लोगों का बहुत लंबा सेपरेशन खिंचा है, 10 ऑफ सोर्ड्स यानी टूटने, बिल्कुल टूट गया था, एंड हो गया था एक चीज, तो फिर ये इनके इंटेंशन है कि ये इस चीज को खत्म करें और दोबारा से एक बिगनिंग करें। और इसीलिए अब इनमें इमोशंस नहीं है, इसीलिए वो प्यार नहीं है अब, क्योंकि दर्द इतना है कि वो प्यार के ऊपर आ गया। तो इनको भी नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है। बट क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने कोई डिसीजन लिया था आपके साथ तो ये उसको निभाना चाहते हैं बस। कि अगर कोई शादी में है या कोई रिलेशनशिप में है तो जो तकलीफ मिली है वो तकलीफ भूल के जो अच्छा किया था, अच्छा हुआ था, उसकी तरफ फोकस करें। और नाइट ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि स्लो है इस पर्सन की एनर्जी अभी। 7 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल कह रहे हैं कि अभी ये खुद भी क्लियर नहीं है शायद कि आपसे प्यार करता है या नहीं, या ये क्यों आना चाहता है आपकी जिंदगी में। बट स्लोली आगे बढ़ रहा है कि इसको लगता है स्टेबिलिटी मिल जाएगी, हीलिंग मिल जाएगी, चीजें ठीक हो जाएंगी। ज्यादातर लोगों के लिए मुझे स्टोरी 1 लग रही है कि पास्ट इसका खराब था, ये आपकी तरफ आकर के खुद को हील करना चाहता है। लेकिन क्योंकि पास्ट खराब था इसलिए वो पास्ट बैगेज जो है ना वो इसको थोड़ा स्लो कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी, क्योंकि दोबारा पेन लेने की उसमें नहीं है। और देख लेते हैं कुछ मिस हो गया हो तो। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड कीजिए। पार्टनर, कुंभ राशि का जो पार्टनर है वो अभी क्या सोच रहा है मेरे व्यूवर्स के बारे में, जिन्होंने ग्रुप 1 टाइगर आइज चूज किया है, क्या सोच रहा है। मैरिड ही है ये पार्टनर। फिर से वही एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर जो है वो मैरिड है, ठीक है, या आप मैरिड हो या एक दूसरे के साथ मैरिड हो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल आ गया, अगेन वो फैमिली वाइब्स आ रही है। या एक कहानी और हो सकती है इसमें कि आप लोगों की फैमिली इश्यूज हैं, लेकिन फिर वही बात, जैसे कमिटेड लोग 1-2% है, वैसे फैमिली इश्यूज वाले भी 1-2% होंगे यहाँ पे। तो ये पार्टनर की फीलिंग यहाँ पे आ रही है कि ये पार्टनर जो है वो वेट कर रहा है विद दिस 4 ऑफ कप्स एंड मैजिशियन। ये मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आना चाहता है, ये कोई एक्शन लेना चाहता है, आपको याद कर रहा है, लेकिन
फिजिकल एक्शन नहीं ले रहा, मेंटल एक्शन है, मेंटली चल रहा है सब कुछ, दिमाग में है इसके कि हाँ ठीक हो जाए तो अच्छा है, याद भी हो रहा है, याद भी कर रहे हैं। लेकिन इस पर्सन की प्रॉब्लम पता है क्या है? इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि कोई दर्द नहीं सहना चाहते, और रीजन है उस चीज का, या तो आपसे ही इन्होंने बहुत दर्द सहा है कुंभ राशि, या पास्ट में इन्होंने बहुत दर्द सहा है। तो ये उस पेन से, जैसे अपन कई बार ऐसे नहीं हो जाते कि वो एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो इस पर्सन को ऐसा है कि बस पेन नहीं मिले, लड़ाई नहीं हो, दर्द नहीं होना चाहिए, दूर दूर रह लो पर खुश खुश रहो, वो पर्सन है ये, ठीक है। बट विद द स्टैंड ऑफ पेंटिकल ये अपने अच्छे समय का भी इंतजार कर रहा है। इससे ये भी लगता है कि समय जो है, परिस्थितियां जो हैं वो बदल जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसको लगता है व्हील कि इसका समय खराब है या इसका समय खराब चलता है। इसको विश्वास, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है इस पर्सन को। एनर्जी बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, फायर बहुत है, मजिशियन की पोस्ट पे बैठा है, लेकिन कुछ करने से डर लगता है बिकॉज ऑफ द पास्ट। लेट्स सी क्या भविष्य में ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे कुंभ राशि, क्या आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने टाइगर आई चूज किया है, क्या आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे। फोर ऑफ कप्स आ रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, टेम्परेंस आ रहा है। हाँ जी, आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने एक्शन ले लिया है ऑलरेडी और आपने रिजेक्ट कर दिया इस पर्सन को। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बार बार आ रही है, कुछ मिस कर दिया, या तो आपने इसे ऑफर दिया था, इसने मिस कर दिया इसलिए ये नहीं आ रहे, या इन्होंने ऑलरेडी ऑफर दिया था बट आपने नहीं लिया, तो अब इनको पता नहीं कि इनको एक्शन लेना चाहिए या नहीं, ठीक है। इस पर्सन के साथ कुछ तो है, क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में, यानी इसने ये तो ले लेगा, ये तो जल्दी में है, लेकिन वो स्लो इसलिए हो गया कि पहले ही कुछ रिजेक्शंस हो चुके हैं, मना कर दिया है, ठीक है। चांसेस है कि लेंगे। ओके देखो, ऐसा हो सकता है कि ये अभी अगर आप लोग मैरिड पर्सन को डील कर रहे हो या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना ये पर्सन, तो ये उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को बाय बाय कहेगा और आपकी तरफ आएगा। और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, सो मे बी ये पर्सन जो है वो आपके पास आएंगे और फिर वापस आप लोगों की एंडिंग हो जाएगी, या फिर वापस ये चले जाएंगे, एक बार आकर के कोई बात कहेंगे अपनी और फिर निकल जाएंगे कि नहीं हो सकता हमारा, और फिर दोबारा होगा आप लोगों का हीलिंग, ठीक है। सो ये 2 बार में जो है वो आपके पास पूरी तरीके से लौट के आएंगे। लेट्स सी कि ये कब तक होगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, ये 4 ऑफ कप्स आ रहा है, तो इसका लग रहा है कि ये आए थे फिर चले गए, तो पहला वाला स्टेज आप कंप्लीट कर चुके हो ऑलरेडी, और फिर अब ये आने वाले हैं, अब ये मजिशियन की स्टेज में है। लेकिन क्योंकि 4 ऑफ कप्स भी रीडिंग में है, यहाँ पे भी है, आएंगे या नहीं में, तो मे बी कि कुछ ये एक बार आए जिसको या तो आप डिनाई कर दो या आप जाओ तब ये डिनाई कर दे, उसके बाद एक पॉज आ जाए आप लोगों की लाइफ में और फिर वापस से कुछ हो। लेट्स सी ये कब तक होगा, पूरी तरीके से पर्सन आपकी तरफ कब तक आएंगे, ठीक है। अब मैं ये वाली एनर्जीज देख रही हूँ, 8 ऑफ कप्स आके जाने वाली नहीं देख रही हूँ। कब तक आपके पर्सन आएंगे। हाँ जी, तो कैंसर सीजन आप देखिए, देखो या तो ये पर्सन आएंगे आपकी जिंदगी में कुंभ राशि
जुलाई में, ठीक है। जुलाई में आएंगे तो आएंगे, जुलाई अगस्त में आ सकते हैं आपके पर्सन आपकी तरफ। अदरवाइज फिर ये चला जाएगा सितंबर में, फिर ये सितंबर के बाद ही आएंगे। जुलाई अगस्त सितंबर साथ ही आते हैं। एक्चुअली यहाँ पे लिब्रन भी आ रहा है। जुलाई अगस्त में आपके पार्टनर, जुलाई अगस्त सितंबर में आपके पार्टनर आ सकते हैं। और अगर अभी नहीं आते हैं जुलाई अगस्त सितंबर में, तो फिर ये नेक्स्ट ईयर जाएगा, राइट, नेक्स्ट ईयर जाएगा, क्योंकि सजिटेरियंस आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे आपके पार्टनर इस आ जाएंगे आपके पार्टनर इस जुलाई अगस्त सितंबर में आ जाएंगे। आपके पार्टनर का कोई रिप्लाई आ जाएगा आपके पास, डोंट वरी। लियो सीजन भी यही है एक्चुअली, लियो सीजन भी जुलाई अगस्त ही है। आ जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आएंगे जुलाई अगस्त सितंबर में। यस, लेट्स सी आपके कनेक्शन का भविष्य क्या है। सिर्फ एक बार आने से चीजें ठीक नहीं होती। आप तो मैरिड दिख रहे हो, सो यस, कोई प्रॉब्लम भी चल रही है तो हो जाएगी रिजॉल्व जुलाई अगस्त सितंबर में। और देख लेते हैं आपका भविष्य क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है। आपको इस पे इतनी मेहनत करनी भी चाहिए या नहीं। ग्रुप नंबर 1 टाइगर आई जिन्होंने चूज किया है। सेपरेशन में तो हो कई लोग, रुक जाओ। इस रिश्ते का भविष्य में आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा रुक जाओ, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें समझ लो, कोई जल्दी मत करो इस रिश्ते में। इस रिश्ते में जल्दी की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये रिश्ता आपके लिए सही है, या आप ऐसी देखो थर्ड पार्टी में हो, किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हो, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स है, ठीक है। आप किसी का घर तोड़ के तो उसकी जगह नहीं ले सकते हो ना, चाहे कितना ही कोई कार्मिक पार्टनर हो। तो उस केस में मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपका रिश्ता जो है आगे वर्कआउट कर सकता है। अभी जो है वो टेस्टिंग टाइम है, तो आपको ये देखना है कि थोड़ा सा आप इसको जो टेस्टिंग टाइम है उसको पॉजिटिवली और पेशेंटली डील करो, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो जाएगी कुंभ राशि, यू डोंट वरी, क्योंकि होना ही है, ठीक है। और यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आपको अभी डर लग रहा होगा, चीजें बहुत खराब हैं शायद कुछ लोगों की लाइफ में। तो ये जो टाइम है इसमें उन खराब चीजों पे वर्क करो कि आपको क्या बदलाव करने चाहिए अपने रिश्ते को अच्छा करने के लिए। और सेम आपके पार्टनर को भी ऐसा ही करना चाहिए। तो हो सकता है जब ये आपकी जैसे मैंने कहा कि एक बार आएंगे और फिर चले जाएंगे और फिर परमानेंट आएंगे, तो जब वो आए तब आप उनको ये कहिएगा, मैसेज दीजिएगा और उनसे ये रीडिंग भी शेयर कीजिएगा कुंभ राशि की, वो अपने अंदर कुछ बदलाव करें। उनको कुछ बदलाव की जरूरत है, इस रिश्ते को कुछ चेंज की जरूरत है। सो आराम से टाइम लो, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है। अब टेस्ट में कौन लोग पास होते हैं? जो मेहनत करके बैठते हैं टेस्ट में। तो अगर आपने कोई परीक्षा की तैयारी नहीं की तो आपका रिश्ता कैसे सफल होगा? तो आपको तैयारी की जरूरत है, आपको वो सर्वाइवल स्किल्स सीखने पड़ेंगे कि रिश्ते को निभाया कैसे जाता है, आपको या आपके पार्टनर को। सो वो देखोगे तो इस रिश्ते का भविष्य है, ये रिश्ता आपका टारगेट हो सकता है। यूनिवर्स इस रिश्ते में फोकस करें, ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं, बट थोड़ा सा आपको इस रिश्ते को समय देना पड़ेगा, इस रिश्ते में काम करना पड़ेगा। हाँ देख लो, सेपरेशन में हो आप, सन, तो इस रिश्ते का भविष्य है, यू डोंट वरी। कुछ चीटिंग वीटिंग भी हुई है, कुछ बिट्रेल भी हुआ है, या बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स भी आई है ना, तब भी इस रिश्ते का भविष्य संभव है गाइज। क्योंकि यहाँ पे द वर्ड की एनर्जी आ रही है, आप लोगों के साइकिल्स चलते हैं और उन साइकिल्स में आप कहीं उलझ गए। बदलाव करके ही ये रिश्ता सफल हो सकता है, बदलाव करने को तैयार हो तो इस रिश्ते में आगे बढ़ो, ये अच्छा रिश्ता है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि ये आपको स्टार और सन दोनों है, उम्मीद भी देगा ये रिश्ता आपको। 7 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा समय ले लेगा ग्रो अप होने में। हो सकता है कोई एक पर्सन बहुत इमेच्योर है इस रिश्ते में, लेकिन ये आगे बढ़ जाएगा, ओके। और ऑलरेडी मैरिड हो तो ये आपके साइकिल्स है, टेस्टिंग है आपकी मैरिज लाइफ की, इसमें अपना 100% दो। आपकी शादी है, आपको निभानी है, वो वाला एटीट्यूड रखो, तो ये रिश्ता ग्रो कर जाएगा। एट द एंड आप सन एनर्जी में आ जाओगे, आउटकम है आपके रिश्ते का सन। सो दिस इज ऑल फॉर यू ग्रुप नंबर 1। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।
ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये ग्रीन एवेंचुरन का क्रिस्टल चूज किया है, लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, आपका रिश्ते का भविष्य क्या है, और आपके पार्टनर अगर सेपरेशन में है तो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। ऐसे कर लेते हैं। Nine of Swords, Six of Swords, Page of Wands, Three of Wands। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, लेकिन अभी खुश नहीं है। अभी अपनी पर्सनल लाइफ में वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। हो सकता है आपसे लड़ाई हुई है इसलिए, हो सकता है कुछ और इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है इसलिए, लेकिन ये डिस्टर्ब है। और जब ये डिस्टर्ब हैं तो ये आप चाहे इनसे कमिटेड हो, सेपरेशन में हो, या आप इनसे मैरिड भी हो सकते हो। हालांकि मैरिज वाली वाइब्स नहीं आ रहे हैं इस रीडिंग में। जो पहली पाइल थी वो मैरिड लोगों के लिए थी। सेकंड अगर आपने चूज़ किया, आप दोबारा से ऑप्शन पे जाइए और आंखें बंद करके फिर से अपने लिए ऑप्शन चूज़ करो, क्योंकि यहाँ पे मैरिज के वाइब्स नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे तो या तो कमिटेड रिलेशनशिप वाले आ रहे हैं या फिर सेपरेटेड आ रहे हैं। सेपरेटेड लोगों की एनर्जी ज़्यादा है इस कार्ड में। आपके पर्सन किसी बात से डिस्टर्ब हैं, नेगेटिविटी ने उनको घेर रखा है, उनकी लाइफ में कुछ तो है जो अच्छा नहीं चल रहा है। आपके लिए अगर फीलिंग की बात करें तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वही चीज़ है कि उन्हें कहीं से भी फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है, और वो जानते हैं कि आप ही ऐसे हो जो कि उनको दोबारा से हर सिचुएशन में उनका ध्यान रखोगे, उनका सपोर्ट करोगे। तो 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये वापस आना चाह रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स में भी आपको बहुत जल्द ये कोई मैसेज करें, इन्होंने मैसेज टाइप भी किया है, ये ब्लॉक हो सकते हैं, ये इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। सिर्फ एक ही फीलिंग आ रही है कि अट्रैक्शन फील हो रहा है, अपनी परेशानियों में किसी के गले लग के रोना चाहते हैं, और वो पर्सन आप हो इस पर्सन की जिंदगी में। टू ऑफ कप्स, बिल्कुल आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप इनकी विश कम ट्रू हो। ओ माय गॉड, डेविल आया है, तो फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत है, आपके साथ होना चाहिए। ये पर्सन आपको टच करना चाहते हैं, आपसे हग करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, आपका हो जाना चाहते हैं हमेशा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्यारी फीलिंग है। ग्रुप नंबर 1 में इतनी स्ट्रॉन्ग लव की फीलिंग नहीं थी जितनी आपके हैं। ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, इन्हें आपके साथ अच्छा लगता है, इन्हें आपके साथ एक दोस्ती लगती है। आप में से कोई तो है जो बहुत स्पिरिचुअल है, ठीक है। इन्हें फील होता है कि आपने इन्हें छोड़ दिया या आप इन्हें छोड़ के चले गए, या हो सकता है ये पर्सन छोड़ के चले गए थे आपको, लेकिन अब इन्हें जब ये अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, जब ये स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, तो इन्हें रियलाइज हो रहा है कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो। आपने इन्हें ये दिया है नाइट ऑफ कप्स। ऑफ कोर्स ये आपको कोई आकर के कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, अच्छा फील कराना चाहते हैं। मे बी आपको रेड रोजेस पसंद होते हैं, पर्सन आपको रेड रोज देना चाहते हैं। आप लोगों के रिश्ते में सब कुछ सही है या तो, और जो सही नहीं है वो है इम्बैलेंस। कोई भी किसी पे भी हावी हो जाता है, कोई एक पर्सन कुछ करना चाहता है तो दूसरा रुक जाता है, दूसरा कुछ करता है तो पहला को समझ में नहीं आता। इम्बैलेंस सिचुएशन हो जाती है कभी कभी, और वो ही एक प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके रिश्ते में। और इस पर्सन को ये समझ में आ गया है कि इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, इसलिए ये प्रॉब्लम्स हैं, तो ये उसमें सुधार भी करना चाहते हैं, राइट।
ये बहुत प्यारी फीलिंग है इस पर्सन की आपके लिए कि अभी ये बहुत डिस्टर्ब है, तो सेपरेशन में हो सकते हो। अगर आप सेपरेशन में नहीं हो तो ये पर्सन अपनी किसी और प्रॉब्लम से डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से ये आपको समय नहीं दे पा रहे, लेकिन ये आपके पास आना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम कहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपका सपोर्ट चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनकी खुशियों में आपका एक बहुत बड़ा साथ है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, और आपको भी एज ए विश मानते हैं कि आप हो, सब कुछ है, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। कहते भलाए नहीं हो पर फील तो यही करते हैं। और यस, ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, प्यार दिखाना भी चाहते हैं, और या तो ये स्पिरिचुअल जर्नी में है या आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, ग्रुप नंबर 2। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन इम्बैलेंस आप लोगों की ज़िंदगी का परेशानी है, प्रॉब्लम है। लेट्स सी इसकी इंटेंशन क्या है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो बड़ी प्यारी है, लेकिन क्या इंटेंशन भी इतनी ही सॉफ्ट और क्लियर है? लेट्स सी क्यों है ये, क्यों चाहते हैं ये सब आपसे, क्योंकि फीलिंग चेंज होती रहती है परिस्थितियों के अनुसार। ये अभी परेशान है तो ये आपका साथ चाहते हैं, खुश हो जाएंगे तो शायद ना चाहें, या जो भी है ठीक है, लेकिन इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के? अरे वाह, अरे वाह, वेरी नाइस। सो ये पर्सन तो आपसे सोल लेवल पे अटैच्ड है। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 हीलिंग चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, हीलिंग अपनी चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रुप में भी हीलिंग आया था कि ये अपने पास्ट पेन से हील करना चाहते हैं, बट आपके ग्रुप में जो पर्सन आ रहे हैं उनके इंटेंशन ये नहीं है कि वो अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, वो चाहते हैं खूबसूरत कनेक्शन, वो चाहते हैं मैरिज विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे भी 9 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि इस पर्सन का भी कुछ पास्ट इश्यूज होंगे, लेकिन वहां जैसे नहीं है, वो बैगेज लेके नहीं आ रहे अपने पास्ट का, वो तो सिर्फ खुशियां चाहते हैं अपनी लाइफ में आपसे, एक साइकिल जीना चाहते हैं, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा आपके साथ जीना चाहते हैं ये पर्सन, इसलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव। पॉजिटिव रीडिंग ग्रुप नंबर 1 की भी थी, बट जो एनर्जीज होती है ना पर्सन की, कि भाई एक तो होता है जो मैं आपको कार्ड की मीनिंग बता रही हूँ, एक होता है फीलिंग क्या आ रही है, तो वो फीलिंग बड़ी पॉजिटिव है यहाँ पे आपके पार्टनर की। जेन्युइन बंदा है ये, कोई बंदी है, बंदा है, जो भी है, और हाई प्रेस्टिस आ गया, सो डेफिनेटली स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी में यकीन करता है। ठीक है, अच्छा कुछ चीजें छुपाता भी है, वो इम्बैलेंस इसलिए भी है कि इसको लगता है आप इससे कुछ चीजें छुपाते हो, आपको लगता है ये आपसे कुछ चीजें छुपाता है, और वो प्रॉब्लम पता है क्या है कि इसका ऑरा ही ये है कि स्पिरिचुअलिटी है ना, तो ऐसा लगता है कि अरे यार इसके पास ऐसा क्या है जो ये इतना शाइन कैसे करता है ये सो वो छुपा छुपा सा ऐसा लगता है या नहीं मुझे नहीं पता, बट लगता तो होगा। लेट्स सी क्या आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे कुंभ राशि? यस, ऑफ कोर्स लेंगे, बिल्कुल लेंगे, वो तो लेने को तैयार बैठे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, क्या एक्शन लेंगे? अगेन पेज ऑफ पेंटिकल है, जस्टिस देंगे आपको, जो भी परेशानियां इनकी वजह से आपको हुई है उनको क्लियर करेंगे, आपसे आके बात करेंगे ये पर्सन, और बिल्कुल देंगे। ठीक है, और विद दिस एम्परर एक सेंस ऑफ रिलीफ आपको देना चाहता है कि मैं हूं ना, शाहरुख खान बनना चाहते हैं आपकी जिंदगी के, कि मैं सब संभाल लूंगा, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती हो गई ठीक है, माफ करो, सेकंड चांस दो, या माफी मांगो, सेकंड चांस लो, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। ठीक है, वो वाली एनर्जी इस पर्सन की, ये एक जेन्युइन पर्सन है जो भी है, ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी कब तक आपके पार्टनर आपको एक्शन देंगे, कब तक आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले लेंगे। अरे वाह, देखो या तो आज या कल में ही मैसेज आने वाला है अगर सेपरेशन में हो तो। ठीक है, और अगर आज और कल में नहीं आता है तो जुलाई में आ जाएगा, जुलाई अगस्त में आ जाएगा। मुझे तो आज और कल में ही लग रहा है कि हो गया है, आपका सेपरेशन खत्म हो गया है, ये पर्सन कर लेगा, बातचीत चल रही है आप लोगों की ऑलरेडी, और कुछ ऐसा है नहीं, ज्यादातर लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं दिख रही है यहाँ पे, बहुत प्यार है, सब बढ़िया चल रहा है, और जुलाई अगस्त में और बढ़िया हो जाएगी सिचुएशन,
और अगर ये बहुत बड़ा सेपरेशन है और जुलाई अगस्त तक ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर ये चीज जाएगी आपके कहाँ पे, नवंबर में, नवंबर जा सकती है। और अगर नवंबर नहीं हुआ तो फिर ये आएगी आपके एक्वेरियस सीजन में, यानी जनवरी फरवरी में, नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी में। मेरे को पता नहीं जनवरी फरवरी का वो नहीं लग रहा है, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सारे ही हैं यहाँ पे, क्योंकि टॉरस एनर्जी भी है, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस यहाँ पे अभी जुलाई अगस्त में ही आ जाएगा और नवंबर तक आ जाएगा। अगर ज़्यादा लेट हुआ तो नवंबर तक इस पर्सन की कोई मैसेज कॉल आपको मिल जाएगी। लेट्स सी इस रिश्ते का भविष्य क्या है, क्योंकि कई बार लोग अच्छे होते हैं लेकिन डेस्टिनी ने कुछ और प्लान कर रखे होते हैं। तो लेट्स सी कि आपके रिश्ते का भविष्य क्या है। 9 तारीख को ही इस पर्सन का कोई मैसेज आया हो, बात हुई हो, ऐसा भी पॉसिबल है यहाँ पे, 9 मई को। अच्छा, तो अभी थोड़ी कम बातचीत हो रही है आपकी, कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा है कि इस रिश्ते में एडजस्ट करने की पूरी कोशिश की गई है दोनों की तरफ से। दोनों ने कोशिश कर ली कि भाई किसी तरीके से ये रिश्ता रह जाए, किसी तरीके से चीज़ें ठीक हो जाए, पर वो इम्बैलेंस आपकी लाइफ में हो ही जाता है। और अभी जो है आपका रिश्ता जो है, या तो वो टेम्प्रेरी नॉन एक्शन में गया हुआ है, अभी अभी कुछ बात हो गई है जिससे लड़ाई हो गई है, या फिर वो चल तो रहा है लेकिन लो कांटेक्ट में है, पता ही नहीं क्या हो रहा है। वो बात नहीं आती जो बिगनिंग में थी। आप कोई एडजस्ट नहीं करना चाहता, आप कोई बैलेंस नहीं करना चाहता, थक गए हैं बैलेंस करते करते, ठीक है। सो कोई बात नहीं, नेचुरली चीज़ों को अलाउ करो कि वो अपने आप अपने अकॉर्डिंग जो है हील हों और अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़े। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि देखो, रिश्ता बने या नहीं बने, आप एक अच्छे आदमी के साथ हो, ये इम्पोर्टेंट है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप एक अच्छे व्यक्ति के साथ हो, आप एक सही पार्टनर के साथ हो, एक जेन्युइन पर्सन के साथ हो। अब आगे आपकी प्रॉस्पेरिटी रिलेशनशिप है या नहीं, वो एक डेस्टिनी का मेथड हो सकता है। वो ये हो सकता है कि भाई आप लोगों का पाथ एक दूसरे के साथ इतना ही था, है ना, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते। बट आपने फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड बता रहा है, आप लोगों ने पास में बड़ी मेहनत की इस रिश्ते पे, और टाइम फॉर नैप कह रहा है कि अभी आप लोग लो एनर्जी में हो इस रिलेशनशिप में। और भविष्य के लिए कार्ड आ रहा है क्लीन इट अप। सो अगेन फिर से वही मैसेज आ रहा है कि जो बर्डन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है डेफिनेटली, लेकिन कुछ क्लियर करके। पास्ट के मुद्दे क्लियर करने हैं आपको, नेगेटिविटी क्लियर करनी है आपको, तो ये जो है वो आपको करना पड़ेगा रिलेशनशिप में। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। हालांकि मुझे यहाँ कोई पास्ट बैगेज जैसा नहीं दिखा, लेकिन अगर क्लीन इट अप का कार्ड यहाँ आ रहा है तो हो सकता है किसी की सिचुएशन में यहाँ कोई पास्ट बैगेज लेके आ रहा है, पुराना दर्द लेके आगे बढ़ रहा है। उसको बोलो कि वो चीज़ वो यहीं बाहर छोड़ के आए, फिर आगे आए। जब वो फिर रिलेशनशिप में काम करेगा अपने पास्ट को भूल करके, तो चीज़ें अच्छी होगी, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ये भी आ रहा है कि आप शायद दूसरे व्यक्ति पे बहुत फोकस कर रहे हो कुंभ राशि, उसमें क्या कमियां हैं, वो ये क्यों नहीं कर रहा, उसको ऐसा करना चाहिए, मुझे ये चाहिए रिश्ते में, वो ऐसा क्यों नहीं है। आप खुद को नहीं देख रहे हो, तो आप अपना बर्डन दूसरे पे मत डालो। आपकी एक्सपेक्टेशंस का भी तो बर्डन है ना, तो वो आदमी उसको नहीं सह पाएगा इस रिश्ते में। तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को बनाने की या दूसरे को जबरदस्ती अपना जैसा करने की, इस सब से निकलो। आप अपने ऊपर कोई फेवर नहीं कर रहे हो तो आप दूसरे पे भी कोई फेवर नहीं कर रहे हो ना रिश्ते को निभा के। सो आप खुद को भी प्यार करो और सामने वाले को भी खुद से प्यार करने दो। आप उसको अपने तरीके से चलाओगे तो आप डिस्टर्ब होगे और डिस्टर्बेंस ही क्रिएट करोगे, अदरवाइज आपका रिश्ता चल सकता है। गाइडेंस दोनों ही कार्ड्स में थोड़ा सा सिमिलर सा आया है। ऐसा नहीं आया कि हाँ बहुत ही बढ़िया हो जाएगा सब कुछ, लेकिन चेंज के बाद कुछ अच्छा हो सकता है। दोनों ही पाइल में ये सब आया है। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं आपका भविष्य क्या है कुंभ राशि। किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द सन, एम्परर। आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी, भविष्य में भी आएंगी, ठीक है। आप
अगर आपको लगता है आपके पार्टनर या और आप इतने कैपेबल हो कि उन सिचुएशन से फाइट कर सकते हो, चीज़ों को अच्छा कर सकते हो, तो ही रिश्ते में आगे बढ़ना। मैंने पहले ही कह दिया था इस फाइल को देख करके कि आप दोनों बहुत अच्छे लोग हो, लेकिन दो अच्छे लोग मिलकर एक अच्छा रिश्ता भी बना ले, ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि परिस्थितियां बनाती हैं रिश्ता। तो वो परिस्थितियां आपके लिए बड़ी नाजुक आएंगी। ग्रुप नंबर 1 में परिस्थितियां भी अच्छी थी, आपके लिए परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है। सन कार्ड है यहाँ पे, इट मीन्स आप में से काफी लोग कर सकते हो अपने रिश्ते के लिए, क्योंकि आप में वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो संभावनाएं हैं। लेकिन शायद आप लोग कभी थक जाओ, हार जाओ, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स और 4 ऑफ सोर्स कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे साइकिल्स चलेंगे या लड़ाई झगड़े होंगे, परेशानियां होंगी, दुख होगा, तकलीफ होगा। तो मैं तो यही कहूंगी कि यहाँ इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या नहीं, ये आपका फुल्ली डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में तकलीफें आएंगी। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आपके पार्टनर एम्परर एनर्जी में, आप किंग ऑफ सोर्स एनर्जी में, मतलब वो भी स्ट्रॉन्ग पर्सन है, आप भी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। अगर आप यहाँ पे कुछ बदलाव अपने अंदर करते हो तो आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हायरोफेंट है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है। देख लो, आप आपके सामने कार्ड्स निकाले। आपको बदलना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, कुंभ राशि, आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो रिलेशनशिप की एनर्जीज भी आई थी वहां पे भी क्लीन इट अप कह रहा था कि बर्डन कर रखा है आपने इस रिश्ते में, शक करते हो या एक्सपेक्टेशंस रखते हो, दूसरे में क्या हो रहा है जेलसी करते हो, उस बर्डन को रिलीज करो। अगर आपने अपने आप को बदल लिया इस पर्सन के अकॉर्डिंग, ये पर्सन बहुत अच्छा है, ये एम्परर है, ये ध्यान रखेगा आपका। लेकिन एम्परर की समस्या पता है क्या होती है, वो अपने हिसाब से ध्यान रखता है, आपके हिसाब से ध्यान नहीं रखता। उसको पता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बखूबी निभाता है। फादर काइंड एनर्जी है, लेकिन वो आपकी तरह नहीं निभाएगा, क्योंकि फादर ये नहीं करते यार मेरे बच्चा है इसको ये, वो मदर की एनर्जी होती है, वो एम्प्रेस की एनर्जी होती है। फादर को तो ये है कि हाँ टफ बनो, जिंदगी में कुछ करना है, बाकी मैं हूं। तो आपके पार्टनर भी इस लाइक कि मैं हूं, लेकिन ये सब नहीं चलेगा कि ऐसी चीजों पे, ऐसी शर्तों पे चलूंगा, नहीं। एम्परर तो किसी की सुनता ही नहीं, ईगोइस्टिक आदमी है सबसे ज्यादा। सो वो उसके लिए रेडी हो तो ये मिलेगा, खुशियां ही खुशियां। उसके लिए रेडी नहीं हो तो तकलीफ में रहोगे। और सन की एनर्जी कह रही कि तकलीफ है नहीं, पेन हो रहा है, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग चीजें नहीं है। अब ये आप डिसाइड करो, पाइल नंबर 2, कि आपको इस रिश्ते में रहना है या नहीं। मैंने तो आपको बहुत अच्छी बढ़िया आपको सही सजेशन दे दिया है टैरो से। अब ये आपकी इंडिविजुअल सेंस पे डिपेंड करता है, आप क्या चाहते हो, अपने अंदर क्या बदलाव कर सकते हो, क्या नहीं। सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।